आखिर 45 साल बाद धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कौन सा ऐसा सच छुपाए रखा जिसने उनकी पूरी जिंदगी को परछाइयों में धकेल दिया? कैसे धर्मेंद्र के एक फैसले ने प्रकाश कौर के जीवन की दिशा बदल दी और हेमा मालिनी की मौजूदगी ने उनके दर्द को और गहरा कर दिया? आज के इस वीडियो में हम प्रकाश कौर की उसी अनकही कहानी से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साल 1954 में महज 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने 17 साल की प्रकाश कौर से शादी कर ली। प्रकाश कौर पंजाब के एक साधारण परिवार से थीं, सादा जीवन जीने वाली, परिवार को सबसे ऊपर रखने वाली और रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाने वाली महिला। उस समय धर्मेंद्र कोई स्टार नहीं थे, बल्कि एक संघर्षरत नौजवान थे जिनके पास सपने तो थे, लेकिन न पैसा था, न नाम और न पहचान। प्रकाश कौर ने उस संघर्ष को पूरे दिल से अपनाया। उन्होंने कभी यह सवाल नहीं किया कि ये सपने पूरे होंगे या नहीं। शादी के बाद वह पंजाब में रहकर घर और परिवार संभालती रहीं और हर हाल में धर्मेंद्र का साथ देती रहीं। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यही संघर्ष एक दिन धर्मेंद्र को बॉलीवुड का बड़ा सितारा बना देगा और उनकी अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। करीब 1955 से 56 में धर्मेंद्र ने अभिनेता बनने का फैसला किया और मुंबई चले गए। 19 अक्टूबर 1957 को सनी देओल का जन्म हुआ, लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र का सपना उन्हें मुंबई खींच ले गया। वहां वह दिन रात मेहनत कर रहे थे, जबकि पंजाब में प्रकाश कौर अकेले बच्चों और घर की जिम्मेदारी निभा रही थीं। 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में कदम रखा। एक अभिनेता का जन्म हुआ, लेकिन उसके पीछे खड़ी पत्नी का नाम कहीं नहीं था। इसके बाद विजेता, अजीता और फिर 1969 में बॉबी देओल का जन्म हुआ। घर में बच्चे बढ़ते गए और उधर धर्मेंद्र का करियर भी। 1970 के दशक तक धर्मेंद्र बड़े स्टार बन चुके थे। इसी दौरान हेमा मालिनी फिल्मों में एक चमकती हुई नायिका बनकर उभरीं और बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र हेमा की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन पंजाब में प्रकाश कौर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। घर, बच्चे और पति की बढ़ती दूरी। जहां एक ओर धर्मेंद्र की सफलता आसमान छू रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रकाश कौर का जीवन धीरे धीरे पर्दे के पीछे सिमटता चला गया। अकेलापन और तन्हाई उनकी रोजमर्रा की सच्चाई बन गई, जबकि हेमा मालिनी उस दौर की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री बन चुकी थीं, जिनकी एक मुस्कान पर हर कोई फिदा था। पर्दे पर हेमा मालिनी की एक झलक भर से ही लोग उनके दीवाने हो जाते थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस दौर में बॉलीवुड के लगभग हर बड़े अभिनेता उन्हें पसंद करने लगा था। 70 के दशक के आखिर में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने कई फिल्मों में साथ काम किया और शोले के दौरान उनकी नज़दीकियां और बढ़ गईं। शुरुआत में यह दोस्ती थी, लेकिन वक्त के साथ यह प्यार में बदल गई। मीडिया में इस रिश्ते की ज़बरदस्त चर्चा होने लगी। हर अखबार और मैगजीन में धर्मेंद्र और हेमा के अफेयर की खबरें छपी रहती थीं। लेकिन पंजाब में प्रकाश कौर की दुनिया इन सुर्खियों से बिल्कुल अलग थी। पति की दूरी, उनकी नई जिंदगी और मीडिया की बातें उनके अकेलेपन और दर्द को और बढ़ा रही थीं। फिर भी उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। एक तरफ धर्मेंद्र का स्टारडम और उनका प्यार बढ़ता गया, तो दूसरी तरफ प्रकाश कौर का जीवन त्याग, धैर्य और खामोशी की कहानी बनता चला गया। धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी, लेकिन इसके बावजूद उनका रिश्ता हेमा से गहराता चला गया। इसी बीच जितेंद्र भी हेमा के करीब आ गए और हेमा के परिवार को वे एक बेहतर विकल्प लगने लगे। बात यहाँ तक पहुँची कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तक तय हो गई। जैसे ही धर्मेंद्र को यह खबर मिली, वे गुस्से में वहाँ पहुँच गए। कहा जाता है कि माहौल इतना भावुक और तनावपूर्ण हो गया कि दोनों परिवारों के बीच बहस छिड़ गई और आखिरकार शादी रुक गई। इसके बाद हेमा के पिता और धर्मेंद्र के बीच भी काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि धर्मेंद्र की वजह से हेमा के परिवार को सबके सामने अपमान झेलना पड़ा। उधर प्रकाश कौर घर पर बच्चों की परवरिश में लगी रहीं, जबकि धर्मेंद्र हेमा के लिए दीवाने हुए फिरते थे। वक्त के साथ दोनों ने साथ रहने का फैसला भी कर लिया। माना जाता है कि इसी दौरान धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से अलग होने के बारे में सोचा, लेकिन प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस दौर में तलाक को समाज में बहुत बड़ी बदनामी माना जाता था।
4 बच्चों की मां होने के नाते वे नहीं चाहती थीं कि बच्चों की जिंदगी और पहचान पर असर पड़े। उन्होंने कोर्ट, मीडिया और हंगामे से दूर रहना चुना और चुपचाप सब सह लिया। प्रकाश कौर अंदर ही अंदर टूटती रहीं, लेकिन न उन्होंने कभी धर्मेंद्र से शिकायत की और न ही हेमा मालिनी के खिलाफ कुछ कहा। एक पत्नी के लिए सौतन का दर्द क्या होता है, यह शायद प्रकाश कौर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने अपने दर्द को भी गरिमा और खामोशी के साथ सहा। कहानी तब और आगे बढ़ी जब 1978 में हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा आदमी से विवाह करे, लेकिन उनके जाने के बाद यह आखिरी रुकावट भी हट गई। इसके बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। यह रिश्ता आसान नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उस दौर के कानून के मुताबिक हिंदू धर्म में दूसरी शादी संभव नहीं थी। इसी वजह से धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम दिलावर खान रखा। 2 मई 1980 को दोनों ने निजी तौर पर इस्लामी रीति रिवाजों से निकाह किया। न कोई बड़ा समारोह हुआ, न मीडिया मौजूद थी। फिर भी यह शादी विवादों में रही। इस शादी के बाद भी धर्मेंद्र की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। उन्होंने न तो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़ा और न ही हेमा मालिनी को पूरी तरह अपने घर में बसाया। दोनों के लिए अलग अलग घर कर दिए गए। एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा था कि उन्हें धर्मेंद्र से कोई शिकायत नहीं है और उनकी खुशी उनके लिए सबसे अहम है। जब धर्मेंद्र के चरित्र पर सवाल उठे, तब भी प्रकाश कौर ने उनका बचाव किया। 1981 में उन्होंने कहा कि लोगों को धर्मेंद्र को औरतबाज कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उस दौर में लगभग हर बड़े अभिनेता के अफेयर की चर्चा होती थी। उन्होंने साफ माना कि भले ही धर्मेंद्र एक आदर्श पति नहीं रहे, लेकिन पिता के रूप में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हेमा मालिनी को लेकर भी प्रकाश कौर का नजरिया बेहद समझदार था। उन्होंने माना कि हेमा को भी सामाजिक और मानसिक दबाव झेलने पड़े होंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे खुद हेमा की जगह होतीं, तो शायद ऐसा फैसला नहीं लेतीं। पत्नी और मां के रूप में वे खुद को उस रिश्ते से नहीं जोड़ पाईं। जब यह शादी हुई, उस वक्त सनी देओल 23 साल के थे, जबकि बॉबी देओल सिर्फ 11 साल के। सनी ने अपनी मां के साथ खड़े रहना चुना और इसी वजह से हेमा मालिनी से दूरी बनाए रखी। शादी के बाद धर्मेंद्र ने हेमा के साथ अलग जीवन जिया, लेकिन पहले परिवार से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ा। शादी के बाद 2 नवंबर 1981 को ईशा देओल और 28 अक्टूबर 1985 को अहाना देओल का जन्म हुआ। हेमा मालिनी ने इस रिश्ते में गहरा प्यार खोजा, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी तरह पूरी नहीं हो सकीं। अगर प्रकाश कौर ने अपनी जिंदगी में दर्द झेला, तो हेमा मालिनी का जीवन भी आसान नहीं रहा। इस शादी का दर्द सिर्फ एक नहीं, दोनों पत्नियों ने अपने अपने हिस्से में सहा। हैरानी की बात यह रही कि इतने दुख के बावजूद किसी ने भी कभी सार्वजनिक रूप से शिकायत नहीं की। दोनों ने अपने दर्द को गरिमा और खामोशी के साथ सह लिया। आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।